नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने मोडासा में 2 जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने यहां अरावली में एक वाटर सप्लाई स्कीम की भी शुरुआत की। इसके अलावा पीएम मोदी आदिवासी और युवाओं को भी संबोधित किया। इसके अलावा मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बता दें कि 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी कर दी जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी और छंटनी का कार्य 19 जुलाई को किया जाएगा। देश भर में आज आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल में खासी तैयारी की जा रही है। इस खास मौके पर फिल्म से लेकर उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल इस कार्यक्रम से नदारद रहेंगे। सिक्किम सीमा पर चल रहे तनाव पर चीन की धमकी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। चीन द्वारा भारत को 1962 का युद्ध याद दिलाए जाने पर जेटली ने दो टूक कहा है कि 1962 और 2017 में काफी फर्क है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की सभी कल्याणकारी योजनाओं का असर जमीन पर साफ दिख रहा है और बिना तुष्टीकरण किए पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जीएसटी की शुरुआत के लिए संसद में बुलाए गए मध्य रात्रि सत्र का बहिष्कार करने के कांग्रेस के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने इस फैसले पर आज नहीं तो कल पछताएगी। कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने गांधी आश्रम में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। मीरा कुमार आज अहमदाबाद स्थित गांधी जी के साबरमती आश्रम पहुंचे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के एक दिन बाद ही भारी बारिश के चलते पहलगाम बालटाल दोनों ही मार्ग बाधित हो गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि बारिश की वजह से कुछ स्थानों पर रास्तों में फिसलन आ गई है। बालटाल और नुनवान आधार शिविर के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले एसएएसबी के कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन से संपर्क कर मौजूदा स्थिति का पता लगाने को कहा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दूसरी कट ऑफ आज देर रात जारी कर दी जाएगी। दूसरी कट ऑफ के बेस पर कल से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबरों के अनुसार दूसरी कट ऑफ में अधिकतम 1.5% तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पहली कट ऑफ के आधार पर करीब 14,000 छात्र दाखिला ले चुके हैं। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में शव के अंतिम संस्कार को लेकर गतिरोध 5वें दिन भी जारी है। परिजन अभी भी आनंदपाल एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने और दोबारा एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राजस्थान सहित दूसरे शहरों में भी राजपूत प्रदर्शनकारी हिंसक होते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने अब तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बिजली को लेकर जो लक्ष्य 100 दिन में तय हुआ था वे पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे को लेकर काफी चुनौतियां आ रही हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले पर कहा कि देश और प्रदेश को लूटने वाले सभी लोग बचने वाले नहीं, नपने वाले हैं। झारखंड के रामगढ़ में कथित गौरक्षकों ने गौमांस ले जाने के शक में एक वैन ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या कर दी। एक मारुति वैन से बड़ी मात्रा में मांस लेकर कुछ लोग चितरपुर से नई सराय जा रहे थे। इस बीच रामगढ़ बाजार टांड के पास बजरंग दल और गौरक्षा समिति के लोगों ने इस गाड़ी को रोककर मांस को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार तीसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार, बम्बों और स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकियों और नागरिक बहुल इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इस सीज फायर उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई की। रक्षा प्रवक्ता ने बताया है कि भीमभेर गली सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुबह 4:15 पर पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर सीज फायर का उल्लंघन किया था। अमेरिका के मिनेसोटा में लाइव स्टंट के दौरान हुआ हादसा। प्रेमिका की तरफ से चलाई गई गोली प्रेमी के सीने में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिनेसोटा की 19 वर्षीय मोनालिसा पेरेज और उसका 22 वर्षीय बॉयफ्रेंड पेड्रो रुइज यूट्यूब पर एक चैनल चलाते हैं। बॉयफ्रेंड ने बहुत जल्दी मशहूर होने के लिए फॉलोअर्स बढ़ाने के मकसद से ये स्टंट रचा था। इस बार बिग बॉस का नया सीजन सलमान नहीं बल्कि अक्षय कुमार होस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान बहुत दिनों से बिग बॉस छोड़ना चाहते हैं। बिग बॉस की वजह से उनका बहुत समय खराब होता है। इस साल सलमान ने बिग बॉस ना करने का फैसला किया है। वहीं अक्षय कुमार उनके बेहतर रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं।
मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।